अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौधरी मुआज़ शाहिद। दोस्तों, दुनिया परेशान है कोरोना को लेकर। सारी दुनिया में लोग मर रहे हैं और दुनिया परेशान है कि कोरोना पर कैसे काबू पाए। इस वक्त कोरोना एक ऐसा मामा बन चुका है जिसका किसी के पास इलाज नज़र नहीं आ रहा। लोग ये देख रहे हैं कि फ़लाँ मुल्क के अंदर आज इतने लोग मर गए, फ़लाँ मुल्क के अंदर आज इतने लोग मर गए और इतने लोग कोरोना का मरीज़ शिकार हो गए। लेकिन इस बात से बेखबर हैं कि कोरोना के अंदर मरीज़ों का इलाज किस तरह हो रहा है और कितने परसेंट लोग सही मानों में ठीक हो रहे हैं और कौन से लोग इस वक्त वो फौत हो रहे हैं। पहली बात यह है कि कोरोना के बारे में इस वक्त तक रोज़ाना की बुनियाद पर नई सच्चाई सामने आ रही हैं। ये एक ऐसा मर्ज़ था जिसने अचानक से अटैक किया और लोग संभल नहीं सके और इसके साथ ही मौत वाक़ई होनी शुरू हो गई। अब तक वो 8 दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको कोरोना के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले चाइना ने अपनी ही एक दवाई जापान ने बनाई हुई है, वो दवाई इस्तेमाल की फेविपिरावायर के नाम से, और अमेरिका ने इस्तेमाल की रेमडेसिविर के नाम से, और इस तरह से 6 दवाइयाँ और हैं। एजिथ्रोमाइसिन है, क्लोरोक्वीन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है और डॉक्सीसाइक्लिन है और आइवरमेक्टिन है और साइक्लोफरान है और इसके साथ बीसीजी वैक्सीन है। हमें यह समझना होगा कि किसी भी दवाई को अप्रूव होने के लिए तकरीबन 1.5 साल चाहिए होता है। किसी मर्ज़ की नई दवाई जो सामने आए उसके लिए 1.5 साल का वक्त दरकार है। इसी तरह वैक्सीन तैयार होने के लिए भी 1.5 साल का वक्त लगता है। लेकिन इससे पहले डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक हम कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखना होगा। लोग जब इन दवाइयों के बारे में सुनते हैं कि ये चीज़ें ये दवाइयाँ वो कोरोना के मरीज़ों को दी जा रही हैं, तो वो ये सवाल पूछते हैं कि क्या हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर हम इन दवाइयों को ले सकते हैं। तो दोस्तों, पहली बात ये है कि ये जो सबसे महंगी वाली जो दवाइयाँ हैं, जो रेमडेसिविर और फेविपिरावायर, ये हमारी पहुंच से ही दूर हैं। 1.5 करोड़ तक ये इनकी वो कीमत है। बाकी दवाइयाँ आम तौर पर, मिसाल के तौर पर एजिथ्रोमाइसिन है, ये नज़ले ज़ुकाम के लिए भी इस्तेमाल होती है। इस तरह क्लोरोक्वीन है या डॉक्सीसाइक्लिन है, ये वो दवाइयाँ हैं जो हम आम तौर पर मुख्तलिफ मर्ज़ों के लिए हम खाते हैं। तो इनको लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब तक हमें अलामात ज़ाहिर नहीं हो रही, हमें डॉक्टर तशख़ीस ना कर दें कि आप इन दवाइयों को इस्तेमाल करें, हमें इन दवाइयों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की हिदायत के अलावा हमें इन दवाइयों को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने जब हमें बचाया हुआ है तो हम ऐसे ही दवाइयाँ क्यों खाते फिरें। अब बात यह है कि रोज़ाना नई सच्चाई सामने आ रही हैं, नए तजर्बात हो रहे हैं, मुशाहिदात हो रहे हैं, साइंसदान बैठ कर देख रहे हैं कि फ़लाँ दवाई खाने वाले लोग इतने बच गए, फ़लाँ दवाई खाने वाले लोग इतने बच गए। फिर उनकी वो एक बनाते हैं लिस्ट के इस दवाई से इतने लोग ठीक हो रहे हैं, इस दवाई से इतने लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन 100% अभी तक कोई दवाई वो असरअंदाज नहीं हो सकी। 100% किसी दवाई को कोरोना के मरीज़ों का इलाज करार नहीं दिया गया। अब कल तक जो बात थी उसके बाद ये आया है कि कोरोना के वो मरीज़ जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और उसके बाद वो इलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं, उनमें से काफ़ी हद तक वो मौत वाक़ई हो जाती है। तो इसका क्या इलाज है? इस वक्त जो मसला है वो मरीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, वो क्यों फौत हो रहे हैं, उनका क्या इलाज है। तो इस वक्त हमें चाइना की तरफ जाना पड़ेगा कि चाइना ने सबसे पहले वो सीरम के ज़रिए इलाज किया था। ये इलाज 100 साल पुराना है, आज का नया नहीं है। किसी मरीज़ की खून को देखते हैं, किसी मरीज़ के खून को निकालें, उसके अंदर सुर्ख खून नीचे बैठ जाएगा और सफ़ेद खून प्लाज्मा सीरम ऊपर आ जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी 2 दिन पहले इस चीज़ की इजाज़त दे दी गई है कि सीरम के ज़रिए से हम इलाज करें। अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर और दूसरे ममालिक में भी यही तय पाया है कि जो मरीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएं उनका सीरम के ज़रिए से इलाज किया जाए। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी वही तरीका इलाज चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर पहली 2 दवाइयों के अलावा
रेमडेसिविर और फेविपिरावायर के अलावा बाकी सब दवाइयाँ मौजूद हैं। और BCG वैक्सीन पाकिस्तान में पहले से ही हर शख्स को लगा दी गई हैं और क़ुव्वत मदाफ़ियत पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है। आप देखें कि जो लोग अमेरिका से और कनाडा से और बाहर के ममालिक से आते हैं वो पाकिस्तान में बहुत जल्द बीमार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी और इस तरह की जो फ़िज़ा है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आलूदा है। हम इस फ़िज़ा में, इस आलूदगी में रहने के पहले से काफ़ी ज़्यादा आदी हैं और नज़ला ज़ुकाम बुखार वगैरह यहाँ आम तौर पर लोगों को हो जाता है। हमारे अंदर क़ुव्वत मदाफ़ियत पहले से काफ़ी ज़्यादा है, लोगों से काफ़ी ज़्यादा है, तो पाकिस्तानियों को डरने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एजिथ्रोमाइसिन मौजूद है, क्लोरोक्वीन मौजूद है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन मौजूद है, साइक्लोफरान मौजूद है, BCG वैक्सीन पहले से लग चुकी है, एजिथ्रोमाइसिन मौजूद है। तो पाकिस्तान के अंदर वो दवाइयाँ अक्सर मौजूद हैं। अगरचे पाकिस्तान ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी तक नहीं की कि हम किन दवाइयों के ज़रिए से इलाज कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन इलाज जारी है, लिहाजा हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो पैनिक एक तरह से फैलाया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है कि इतने लोग मर गए, आप भी मर सकते हैं, तो ऐसा मामला नहीं है। इसमें ज़्यादातर शिकार वो लोग हुए हैं जो 60 से ज़्यादा हैं, 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग इसमें ज़्यादा शिकार हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर 60 साल से ज़्यादा सिर्फ 4% लोग हैं और पाकिस्तान के अंदर बूढ़ों की तादाद बहुत कम है। पाकिस्तान के अंदर इसीलिए अमवात भी बहुत कम वाक़ हुई हैं। ये हमारे लिए हौसला अफजा बात है। हम जो है कोरोना से डरे नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू करें और हम इस वक्त मायूस ना हों, अल्लाह की तरफ हमें मुतवज्जे रहना चाहिए। इंशाअल्लाह हम इससे जो है जल्द ही बाहर निकल आएंगे और बहुत जल्द जो है वो हम रूटीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने लगेंगे। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल चौधरी मुआज़ शाहिद को सब्सक्राइब करना न भूलिए। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।